Hello everyone, myself Ambuj Shukla and you are welcome to Ambuj Study Point. Today I am going to explain a very beautiful poem written by Sir Henry Wotton, a character of happy life यानी सुखी जीवन का चरित्र। यह बहुत ही खूबसूरत पोयम है जो एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति को डिफाइन करती है, एक सुखी व्यक्ति को डिफाइन करती है कि उसके अंदर वह किन किन गुणों से सुशोभित होता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं। यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है पोयम का वह उन गुणों को, उन चरित्रों को बताता है जो एक सुखी व्यक्ति के अंदर होते हैं। यानी स्वतंत्र होता है, वो ईमानदार होता है और सच्चा होता है। एक सुखी व्यक्ति दुर्भावनाओं और सांसारिक सुखों से मुक्त होता है और उसका मन जो होता है वो बहुत ही पवित्र और स्वाभिमानी होता है। अब हम देखेंगे स्टेंजा बाय स्टेंजा की पोएट ने किन किन गुणों को बताया है। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serve not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his highest skill। पहले हम कीवर्ड्स के मतलब जान लेते हैं। जैसे सर्व का मतलब होता है सेवा करना, आर्मर मीन्स होता है रक्षा कवच, स्किल का मतलब होता है कुशलता। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं अनुसार कार्य करता है, यानी कि जो दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, वह सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव खुश रहता है। हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट स्किल, यानी ईमानदार विचार ही उसके रक्षा कवच हैं, उसकी रक्षा करते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज हाईएस्ट स्किल, और सत्य ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। यानी जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर अग्रसर रहता है उसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं और वह सदैव सफल होता है। नेक्स्ट स्टैंजा है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड ऑन टू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसेस ग्रेस और वल्गर ब्रेथ। जिसकी इच्छाएं, पैशन मीन्स क्या होता है? तीव्र इच्छाएं। सोल मीन्स आत्मा होता है, स्टिल मीन्स हर समय, अनटाइड मीन्स मुक्त होना, और वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है जो सामान्य लोगों को द्वारा की जाने वाली आलोचना। ऑन टू द वर्ल्ड का मतलब होता है सांसारिक वस्तुओं से। तो हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी कि जिसकी तीव्र इच्छाएं, यानी तीव्र इच्छाओं पर उसका कंट्रोल होता है, उसका नियंत्रण होता है, उनके अधीन वह नहीं होता है। तीव्र इच्छाएं कौन सी? जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, इन पर वह आसानी से नियंत्रण कर लेता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी कि वह व्यक्ति, सत्य व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति मृत्यु के भय से सदैव मुक्त रहता है। वह मरने से नहीं डरता है क्योंकि उसे सत्यता का ज्ञान होता है। अनटाइड ऑन टू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसेस ग्रेथ और वल्गर ब्रीथ, और वह राजाओं की कृपा की आकांक्षा नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता है, और वह सामान्य लोगों की, वल्गर ब्रीथ मीन सामान्य लोगों की आलोचना नहीं करता है, वह आलोचना से मुक्त होता है। हुज इनबीज नन हुम चांस डोथ रेज और वाइस, हु नेवर अंडरस्टूड द डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाय प्रेज, बाय रूल ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ गुड। इनवीज मीन्स होता है ईर्ष्या करना, चांस मीन्स जानते ही होंगे आप, अवसर, डॉथ का मतलब होता है डज, रेज मीन्स ऊपर उठना, और वाइस मीन्स पाप। तो हु इनबीज नन हुम चांस डॉथ राइस, यानी कि वह प्रसन्नचित्त व्यक्ति, सत्य व्यक्ति, सुखी व्यक्ति कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करता है जो अपने भाग्य से प्रगति कर लिए हो, सफलता पा लिए हो, आगे बढ़ गए हो। और वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और जो उसे कभी समझ नहीं पाते, यानी कि जो उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं उनसे भी वह घृणा नहीं करता, उनसे भी वह ईर्ष्या नहीं करता है। द डीपेस्ट ऑन्स आर गिवन बाय प्रेज, बाय रूल ऑफ स्टेट बट नॉट ऑफ गुड, यानी कि वह सरकार के नियमों की चिंता नहीं करता है बल्कि सदैव भलाई के नियम पर अग्रसर रहता है। और जो उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, प्रसन्नचित्त व्यक्ति कभी भी झूठी प्रशंसा पर आकर्षित नहीं होता है।
यानी कि वो अपने मनोभावों को, अपनी अच्छाइयों को और अपनी बुराइयों से परिचित होता है। वो झूठी प्रशंसा पर किसी के आकर्षित नहीं होता है। वह सदैव भलाई के मार्ग पर चलता है, उन्हीं नियमों को मानता है, उन्हीं का पालन करता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruins make excessors great. Who hath his life from rumors freed, यानी कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो है, सुखी व्यक्ति झूठी अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, यानी उसकी अंतरात्मा की वो बातें सुनता है और उन्हीं बातों का अनुसरण करता है, उन्हीं को मानता है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड नॉर रूइंस मेक एक्यूजर्स ग्रेट, यानी कि वह चापलूस, फ्लैटर्स मीन्स क्या होता है, चापलूस, झूठी चापलूसी उसे घमंडी नहीं बनाती है। और जब वह बर्बाद होता है, नॉर रूइंस मेक एक्सेसर्स ग्रेट, एक्सेसर कौन होते हैं, दुश्मन होते हैं। यानी कि जब वह बर्बाद होता है, यानी कि अगर उसे असफलता भी मिल जाती है तो कभी भी इतना उदास नहीं होता है कि दुश्मन उसे अपनी जीत मान ले। उसका मस्तिष्क जो है सदैव संतुलित रहता है। वह हर चीज़ को, सफलता असफलता दोनों को एक समान रूप में स्वीकार करता है और उस पर कार्य करता है। वो कभी भी घबराता नहीं है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति, सुखी व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than goods to send, and entertains the harmless day with a well chosen book or friend. जो who God doth late and early pray, यानी कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, सुखी व्यक्ति हो, सदैव सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की भक्ति में लीन होता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गुड्स टू सेंड, और वह ईश्वर से क्या मांगता है, अपने लिए धन और दौलत नहीं मांगता है, संपत्ति नहीं मांगता है, समृद्धि नहीं मांगता है, बल्कि केवल आशीर्वाद मांगता है और अपने जीवन में, ताकि वो नित्य नई सफलता को अर्जित कर सके। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और वो जब फ्री होता है, यानी कि जब वह अपने कार्य से दूसरे कार्य को करना चाहता है, तो वह जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है और बुद्धिमान व्यक्ति है, वह सदैव, यानी कि अपने माइंड को फ्रेश करना चाहता है, तो सदैव वो अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा और अच्छे मित्रों के साथ समय व्यतीत करता है। ऐसा नहीं कि वो फिर समय की बर्बादी करता है। वो अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा, अच्छे मित्रों के साथ समय को व्यतीत करेगा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, यानी ऐसा व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति, सुखी व्यक्ति जो होता है, वो गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। सर्वाइल मीन्स क्या होता है, गुलामी, बैंड्स मीन्स बंधन। होप टू राइज का मतलब होता है प्रगति की आशा करना, आगे बढ़ने की आशा करना। लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी। और फियर टू फॉल मीन्स क्या होता है, असफल होने के डर से वो मुक्त होता है। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यानी प्रसन्नचित्त व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है और उसे अपने उत्थान और पतन का भय नहीं रहता है। वो दोनों सिचुएशन में सामान्य रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह नॉट ऑफ लैंड मीन्स होता है सांसारिक उपलब्धियां नहीं होने पर भी वह स्वयं का मालिक होता है। वो अपने अधीन रहता है, किसी के अधीन नहीं रहता है, और यानी कि अपने अंतरात्मा की बातों का वो अनुसरण करता है, उन्हीं को सुनता है। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, यानी उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। स्वाभिमानी होता है, स्वतंत्र दृष्टिकोण होता है, सम्मान होता है, और वो अपने अंतरात्मा के अधीन होता है, यानी कि उसके पास सब कुछ है, सांसारिक सुख नहीं है फिर भी। यह बहुत ही खूबसूरत पोयम है और यह आपकी कंप्लीट पोयम है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। कोई क्वेरी होगी, कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई दिक्कत होगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पर हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू।